कि फ्लैक्स बॉक्स हमने पढ़ लिया, एक वेबसाइट हमने बना ली थी, ठीक है। तो आप लोगों को जो है कॉन्फिडेंस आ गई कि कोई भी वेबसाइट आप फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करके बना सकते हैं। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है लास्ट क्लास में हमने अप्लाई भी किया था, वो जो ब्लू बैकग्राउंड्स मैंने आपको लगा कर दिखाए थे वो लगा लिए थे आप लोगों ने, वीडियो देख ली थी, पक्का लग गए थे। अच्छा भाई, तो आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है हमारा पोजीशंस का, कि हमने जो वो पढ़ा था ना, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो अगर हम अलग से पढ़ेंगे, और सिर्फ हमने 2 पोजीशंस पढ़ी थी, उसमें एक रिलेटिव देखा था और दूसरा कौन सा था, एब्सोल्यूट। तो आज हम जितनी भी उसकी बकाया है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज एक नया फोल्डर हम बना लेते हैं पोजीशंस के नाम से। तो फोल्डर हमने बना लिया और लिखा मैंने क्या, पोजीशंस। अच्छा भाई, तो बैच 3 में जाकर हम बना रहे हैं फोल्डर, न्यू फोल्डर बना लिया, इसको रीनेम कर देते हैं, आई गेस कंट्रोल शिफ्ट और एन, ठीक है, यस। देखिए भाई, इसका फोल्डर बनाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। ये सारे शॉर्टकट ना मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, जो शॉर्टकट्स की एक वीडियो है ना, उसमें सारे बताए हैं। अच्छा भाई, इसका नाम हम रख देते हैं पोजीशंस, ठीक है। तो भाई ये क्या टॉपिक है, आपने देखा है कि अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, सही है। तो हम थोड़ा सा कोड कर लेते हैं HTML के अंदर। तो हम चाह रहे हैं कि भाई जो है 3 हम उसको डब्बे बना लेते हैं, ठीक है, और तीनों डब्बे ना साइड बाय साइड आने चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत बार बनाया है, ठीक है। जब याद करें, जब फ्लैक्स बॉक्स में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने जब भी बनाकर दिखाया था, एक कंटेनर बना लिया था, उसके अंदर 3 डिप्स बना दी थी, उसको साइड बाय साइड कर दिया था। तो ये चीज़ें हम किससे कर सकते हैं, फ्लैक्स से कर सकते हैं। तो वैसे हम लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो index.html की फ़ाइल, और ये आ गया स्ट्रक्चर, ठीक है, और हमने किया CSS को कनेक्शन, ये CSS की फ़ाइल बन गई है। अब मैं जल्दी से स्पीड अप करूँ क्योंकि वो चीज़ आपने पहले बना रखी है ना। तो क्या करते हैं, कंटेनर जो है मेन डिव होती है, उसके अंदर हमें चाहिए 3 डिव्स चाहिए ना, ठीक है, और तीनों के अंदर ID हम लगा देते हैं। पहले सबको क्लास दे देते हैं बॉक्स के नाम से, सही है, और फिर हम उसको ID कैसे देते हैं, हैश लगाकर, और बॉक्स डॉलर। ये याद है सिंटैक्स, इसका मतलब क्या है, एक की एक मेन डिव होगी, उसके अंदर 3 डिव्स होंगी, तीनों की क्लास क्या होगी, बॉक्स होगी, और एक की क्लास क्या, एक की ID क्या हो जाएगी, बॉक्स 1, दूसरे की बॉक्स 2 और तीसरे की बॉक्स 3, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। इसमें हम सिंपल 1, 2 और 3 लिख देते हैं, सही। अब CSS कर लेते हैं इसकी जाकर हम, ठीक है। पहले जो वो मार्जिन पैडिंग आ रहा होता है ब्राउज़र की तरफ से, ठीक है, उसको हमने ख़त्म कर दिया। और जो आपके पास मेन पेरेंट है, पहले उसको हम जो है विड्थ दे देते हैं 100%, और उसको हाइट कितनी दे देते हैं, पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए 100 VH, और इसका कोई मैं लाइट सा बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ, और इसका मैंने 20 लगा दिया, ठीक है। चलो, ये जो आ रहा है नवा, पता नहीं क्या है, जो वाइट, ये कैसा नाम है भाई, खैर देखो ये पेरेंट आ गया, सही है। पूरा इसका 100% विड्थ हो गई और हाइट कितने हो गए, 100 VH, पूरी स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है। अच्छा, अब उन डब्बों पे काम कर लेते हैं हम, कि डब्बों को, जब मैंने सबको क्लास दी हुई है बॉक्स के नाम से, ठीक है, तो सबको एक विड्थ और हाइट देकर उसका डब्बा बना देते हैं, ठीक है। विड्थ दिया, हाइट दिया, ठीक है, और इसको जो है कलर दे देते हैं हम, सही, वाइट। अच्छा, और सबको एक बॉर्डर भी दे देते हैं हम, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड दे देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा हो गया। अच्छा भाई, इन कलर्स, इन डब्बों के अंदर कलर्स भरना है, तो सबकी मैंने ID अलग दी हुई है ना, तो सबको मैं अलग अलग कलर दे देती हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ठीक है, और रेड उसका बॉर्डर है, ठीक है। चले हम दूसरे कलर्स कर लेते हैं, डार्क कलर्स रख देते हैं हम, एक का हम पर्पल रख देते हैं, ठीक है, और इसकी ID चेंज कर लेते हैं 2 और 3, ठीक है, और इसका हम कलर दे देते हैं ब्लू दे देते हैं, सही, ये तो पर्पल ही हो गया, ब्लू में जाते हैं, ठीक है, और तीसरे को हम कलर दे देते हैं येलो दे देते हैं, ठीक है। 3 कलर्स हो गए, और डिस्क पे आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। अच्छा, ये तो सिंपल एक लेआउट बना है, इनको साइड बाय साइड करना है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्या करेंगे, यस। तो पेरेंट पे जाके हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, सही। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि चीज़ हमारे पास होगी तो ही हम पोजीशंस लगाकर इस पे समझ सकते हैं। अच्छा, पोजीशंस क्या करेगा कि आपने अभी देखा ना HTML में, जो चीज़ आपने पहले लिखी है, div 1 पहले बनाई तो पहले आ रही है, div 2 बाद में बनाई तो बाद में आ रही है, div 3 सबसे एंड में बनाई तो सबसे एंड में आ रही है। अच्छा, पोजीशन क्या कहता है कि आप किस
किसी भी एलिमेंट को ना उसकी पोजीशन उसको उठा के कहीं पर भी आप खिसका सकते हो, ठीक है। चाहो तो पूरी विंडो में, पूरे ब्राउज़र में आप उसको घुमा फिरा सकते हो, चाहो तो एक स्पेसिफिक डिप में कर सकते हो, मतलब उसको कहीं से भी उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो ये कौन बोलता है? पोजीशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें ना पोजीशंस होती हैं 4-5 तरीके की, ठीक है। अब मैं इसके नाम मेंशन कर रही हूँ कि जो पोजीशंस होती हैं, एक होती है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक इंग्लिश का वर्ड है, एस्थेटिक नहीं है, स्टैटिक लुक नहीं होता, स्टैटिक जो चीज़ एक तरह हाँ रुकी हुई है ना, खड़ी हुई है, वो क्या होता है? स्टैटिक। एक होता है डायनेमिक, जो चीज़ चेंज होती रहती है, और एक होता है स्टैटिक, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि हिलती जुलती नहीं, वहीं पे खड़ी हुई है। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ना सारे जो एलिमेंट्स हैं ना उनकी पोजीशन क्या होती है? स्टैटिक होती है। अगर मैं किसी पे लगाऊँ ना, बॉक्स 1 पे जाके मैं पोजीशन लगा दूँ ज़रा इसको स्टैटिक, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये देखो कुछ हुआ, बॉक्स 1 का कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा भाई, तो फिर ये तो डिफ़ॉल्ट हो गई, ठीक है, मैं ये समझ में आ गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, दूसरी क्या होती है? रिलेटिव, ये हमने ट्राई भी किया था। अच्छा, रिलेटिव क्या कहती है कि भाई ये अपनी जगह रखेगा, सही है, इसको अपनी जगह से कितना खिसकाना है, ठीक है, चारों तरफ से आपको कितना खिसकाना है, चाहे आप बॉटम से खिसकाना चाह रहे हो या राइट से खिसकाना चाह रहे हो, ठीक है, या टॉप से, चारों डायमेंशन से, ठीक है, बॉटम, टॉप, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि बॉक्स 1 को ना चलो स्टैटिक ना दो, रिलेटिव दे दो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया? पोजीशन इसको रिलेटिव दिया, कुछ हुआ इसके साथ? नहीं हुआ। जब तक कि नहीं होगा जब तक कि आप चारों डायमेंशन में से 2 नहीं दोगे, मतलब टॉप एंड बॉटम में से 1 दे दिया आपने और लेफ्ट और राइट में से 1 दे दिया। मैं इसको कहती हूँ कि भाई टॉप से ना, मैंने टॉप लिखा, ये टॉप से 100 पिक्सल खिसक के नीचे आ जाना चाहिए। देखो ज़रा, आ गया है ना, 100 पिक्सल नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, उसने अपनी जगह रखी है, देख रहे हो वहाँ पे अब खाली स्पेस है, तो इसने अपनी जगह रखी है। अगर जगह छोड़ देता तो बराबर वाला इसकी जगह पे आ जाता, लेकिन इसने अपनी जगह रिजर्व रखी है और इसको मूव करवा सकते हो। मैंने भी टॉप से करवाया, तो इस तरफ से करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मैंने लेफ़्ट लिख दिया, मैं कह रही हूँ लेफ़्ट से ज़रा इसको 500 पिक्सल हो जाना चाहिए, तो ये देखो इधर से खिसक के इधर आ गया, ठीक है। तो इसको आप जो कर सकते हो। अच्छा, टॉप से करोगे, अच्छा टॉप के बाद अगर मैं बॉटम लगाऊंगी, ठीक है, मैंने टॉप भी लगाया, यहाँ पे मैंने इसको बॉटम भी लगाया, 600 लगा दिया, कुछ भी रैंडम, ठीक है, लेफ़्ट भी लिखा और राइट भी लिख दिया, सही है। अच्छा देखें, चारों की चारों लगा दी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। अब आप लोग ज़रा बताएं कि टॉप से हुआ है, ठीक है, बॉटम नहीं चला इसके ऊपर, जो पहले लिख दिया ना आपने, जैसे जो वाई एक्सिस है टॉप एंड बॉटम, उसमें जो लाइन पहले आपने लिख दिया ना, टॉप पहले लिखा है, तो यही चलेगा, बॉटम नहीं चला। अच्छा, लेफ्ट और राइट की बात करें तो आपने लेफ्ट से कितना लिखा था? 500, ठीक है, तो ये राइट से नहीं चला, ये किससे चला है? लेफ्ट से चला है। तो आप लोग देख लीजिएगा, चारों लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो पहले लिखोगे टॉप एंड बॉटम में से जो पहले लिख दिया वो चलेगा, लेफ्ट और राइट में से जो पहले लिख दिया वो चलेगा। तो अगर ये चीज़ मैं हटा भी दूँ ना बॉटम वाली, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज इसके ऊपर नहीं आएगा, वैसा ही है। तो बात समझ में आ रही है कि वो आपने जब लगाया था उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। तो जो दोनों डायमेंशन में से, चाहे वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो, चलता एक ही है, टॉप या बॉटम चलेगा, लेफ्ट या राइट चलेगा, और जो पहले लिख दिया ना वही चलेगा, ये भी देखिएगा। अच्छा, तो रिलेटिव का क्या डिफरेंस है कि ये अपनी जगह रखता है और अपनी जगह से इसको कितना खिसकाना है? चारों तरीके से, तरफ से, तो आप बता सकते हो, इसमें कोई मसला? अच्छा भाई, इसको फिर अभी हम कमेंट करें, ठीक है, ये हमने देख लिया, सही है, कमेंट किया तो वापसी अपनी जगह पे चला गया क्योंकि मैंने कोडिंग हटा दी। जल्दी ले आए, जल्दी ले। अल्लाह, अच्छा मतलब 5:30 का बोलूँगी तो आप लोग 6 बजे आएंगे, 5 का बोलते हो 5:30 बजे आते हो, फिर मैं आपको 4:30 का बोलूँगी नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोग 5 बजे आ जाओ। हाँ, बहुत जल्दी आए, 5:30 बजे आए, आप अपने हिसाब से लेट हुए थे, लेकिन आज कोइंसिडेंस। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, 3 मार लिया आज। अच्छा भाई, तो रिलेटिव मैंने अभी कमेंट कर दिया, अब बॉक्स 2 पे हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल पे आप लगा सकते हैं। बॉक्स 2 पे मैंने लगाया, अब देखो रिलेटिव हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद हमारे पास एक तीसरा होता है, हमने ट्राई भी किया था, एब्सोल्यूट। कौन सा? एब्सोल्यूट। अच्छा, मैंने बॉक्स 2 को दिया एब्सोल्यूट और मैंने कहा कि भाई टॉप से ना, चलो इतना मैंने किया, सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। अब जाकर देख रही हूँ बॉक्स 2, बॉक्स 1, क्या लगता है बॉक्स 1 कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? इसके पीछे। यस, और बॉक्स 2 ऊपर आ गया। ऐसा क्या हुआ कि बॉक्स 2 ने ना अपनी जगह छोड़ दी,
जो डॉक्यूमेंट का एक फ्लो चल रहा था ना, एक के बाद दूसरा तीसरा, बॉक्स 2 बाहर निकल आया। अब वो जब बाहर निकल आया तो 1 के बाद 3 आ गया, सही है। 1 इसके पीछे चला गया, ये निकल के बाहर आ गया, तो 1 इसके पीछे चला गया, ये आगे आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा खिसकाऊंगी ना टॉप से, मैं इसको बोलूँगी भाई टॉप से 600 पिक्सल हो जाना चाहिए, तो ये देखें बॉक्स 1 इसके पीछे चला गया था, ठीक है। ये हाँ, ये ज़्यादा दे दिया मैंने इसको, पिक्सल ज़्यादा दे दिए, तो इतना नहीं देते हम इसको। 400 मेरा 1000 तो और ज़्यादा हो जाएगा ना, 600 ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा है। 10 चलो करते हैं। अच्छा, समझ तो आ रहा है ना कि ये अपना फ्लो जो है छोड़कर आ गया, मतलब एक जो चीज़ चल रही थी एक सीक्वेंस में थी, अब इसने उसको फॉलो नहीं किया, ये अपना फ्लो छोड़ के आ गया। अब इसको आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, ठीक है। चाहो तो बिल्कुल यहाँ पे कोने में कर दो, वहाँ पे कर दो, कहीं पर भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। चलो अगर हमें इस कोने पे लेकर आना है, ठीक है, तो ज़रा बताएं क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट, और बिल्कुल कोने पे करना है हमने तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो ना हम, तो मैंने 0 पिक्सल किया। अच्छा भाई लेफ्ट ये रहा, ठीक है, उधर चला गया, मेरे को राइट लेकर जाना है, ठीक है। लेफ्ट नहीं करना, राइट करना है, लेफ्ट से उधर चला जाएगा ना ऊपर, राइट से किया ये आ गया। अब बिल्कुल नीचे लेकर आना है तो बॉटम भी क्या कर सकते हैं, इसका 0 कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम भी क्या किया, 0 पिक्सल कर दिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे कोने में भी आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या कर रहा है कि इसको जो है ना, इसका पेरेंट, अच्छा एब्सोल्यूट और रिलेटिव ना ये थोड़े से साइड बाय साइड चल रहे थे, जैसे हमने देखा था ना लास्ट, हमने ब्लू बैकग्राउंड लगाया था, तो एक को हमने रिलेटिव दिया था और एक को एब्सोल्यूट दिया था, कि जिसके अराउंड मूव करवाना है उसको हमने पोजीशन रिलेटिव दिया, और जिसको मूव करवाना है उसको हमने क्या दिया था, एब्सोल्यूट। अच्छा, ये क्या करते हैं कि भाई ये ढूंढेगा कि जिस पे आपने एब्सोल्यूट लगा रखा है ना, ये अपने पेरेंट को देखेगा। अब बॉक्स 2 का पेरेंट कौन है, कंटेनर। क्या कंटेनर के ऊपर कोई पोजीशन लगी है? मैंने कमेंट कर दी थी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी क्या होगी, स्टैटिक होगी। अच्छा भाई, तो ये ढूंढ रहा है कि मेरा ऐसा कोई पेरेंट होना चाहिए जिसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, रिलेटिव। देखो अब इसके पेरेंट के पास रिलेटिव नहीं है, ठीक है। अब कंटेनर का भी पेरेंट कौन है, बॉडी। क्या बॉडी के पास कोई पोजीशन मैंने दी है, नहीं दी। अच्छा, इसके पास भी नहीं, ये उसके पेरेंट के ऊपर जाएगा, HTML। फिर चलते चलते नहीं HTML के ऊपर आ जाएगा। अब ये समझ रहे हैं भाई इसका जो ना लास्ट लेवल, अब रूट बन गया HTML। अब ये HTML के अकॉर्डिंग घूम रहा है, ठीक है, HTML के अकॉर्डिंग घूम रहा है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि भाई चलो ऐसा करें कि भाई हम इस डिफ के बाद ना, अब आपको समझना ज़्यादा बेहतर आएगा, इस डिफ के बाद मैं पैराग्राफ बना रही हूँ और उसमें लॉरम लिख दिया मैंने 5000 वर्ड्स, ठीक है। स्क्रॉल बार बनाना है, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो ये एब्सोल्यूट, ठीक है, ये पूरी विंडो के अकॉर्डिंग घूम रहा है या उस अपने पेरेंट के अंदर है। देखो ये कंटेनर इसका पेरेंट है, और मैं एक काम करूं क्या कि कंटेनर वाली डिफ को हम दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो जरा, अब ये इसका पेरेंट हो गया कंटेनर, अब बॉडी नहीं हुआ, इसका पेरेंट कौन हो गया, कंटेनर। अब ये इसके अंदर मूव करेगा, सही। अब मैं इसको टॉप बॉटम करूंगी ना, तो ये इसके अंदर ही मूव करेगा कि इसका पेरेंट जो रिलेटिव है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग कितना इसको मूव करवाना आप बता सकते हो। अच्छा, मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो ये नीचे दूसरे चलते जा रहा है, इसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कनेक्शन होता है कि इसका पेरेंट अगर रिलेटिव हो और चाइल्ड इसका एब्सोल्यूट हो तो उसके अंदर ही घूमता है वो। जैसे हम एक काम करें कि एक डिव बना लें, सही है, उसके अंदर छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स को उसके अंदर ही घुमा रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। देखो ये तो मैंने बनाया एक तरीके से, लेकिन एक और बनाते हैं, सही है। तो ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ना, या हम ऐसा काम करते हैं, इसके बाद एक और बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और इसको आईडी चेंज कर देते हैं 4, ठीक है। इसके अंदर एक और बॉक्स बना सकते हैं, कोई मसला। अच्छा भाई, इसके अंदर मैं क्या लिख देती हूँ, समथिंग लाइक H1 लिख देते हैं, हेलो, सही। तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये वाला बॉक्स, ठीक है। या चलो इसको भी हम एक बॉक्स छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। तो आईडी नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं, इसकी थोड़ी सी हम CSS दे देते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ तो नज़र आए ना। तो बॉक्स 4 को मैंने थोड़ा सा कोई लाइट कलर दे देते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया, सॉरी आईडी भी चेंज नहीं की, सही है। अच्छा, इसके अंदर छोटा सा एक डब्बा बना रहे हैं, तो वो डिव हमने बनाया हुआ है ना, ये जो इसके अंदर डिव है ना, इसको हम कोई क्लास या आईडी देकर ना, तो वो छोटा सा बॉक्स, सही है, इसको मैंने आईडी दे दी, बस अभी समझ लेना आप, ठीक है। समझ लो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, अगर किसी फॉरेनर के साथ हम
हाँ कराची वाले, किसी के साथ शेयर करेंगे उसको बोले छोटा सा बॉक्स क्या है, वो तो इंग्लिश वाला है, गोरा है, उसको क्या पता। अच्छा भाई, तो इसको हम विद और हाइट दे के छोटा सा डब्बा बना लेते हैं। 10 देते हैं हम इसको, ज़रा देखते हैं कितना छोटा बनेगा। और इसको कलर हम रेड दे देते हैं। देखो छोटा सा डब्बा बन गया। एक वो वाला गेम खेलते हो अब वो शतरंज, चेस बोर्ड, थोड़ा सा तो हम बड़ा करें भाई, थोड़ा सा दिखे, 30 कर दें। क्या हो रहा है, सही है। अच्छा भाई, अब क्या करना है कि देखो इसको एब्सोल्यूट दूंगी ना, ये बाहर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इस डब्बे को जाकर पोजीशन दूं एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये क्या करोगे, बाय डिफॉल्ट ये बॉडी के रिलेटिव चल रहा है। मैंने इसको टॉप से दिया 200 पिक्सल, ठीक है। देखो बाहर निकल आया है ना, वो बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि भाई उसका बॉडी, अभी पेरेंट उसका बॉडी है, वो बॉडी से टॉप लेकर 200 जितना भी मैंने इसको नीचे आ गया। मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने जो बॉक्स बनाया ना उसके अंदर ही घुमाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि उस बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव देके उसको बता सकती हूँ कि भाई आपका पेरेंट बॉडी नहीं है, आपका पेरेंट क्या है, बॉक्स 4 है। तो मैं बॉक्स 4 को क्या दे दूँ, पोजीशन, इसको रिलेटिव दे सकती हूँ। और अब मैं जब ऐसा करूँगी पोजीशन रिलेटिव, तो आप देखो ज़रा, और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दिया, ठीक है। अब 200 नहीं दे रहे, और इसको मैं 10% दूँगा। ज़रा देखो उसके अंदर चला गया, ठीक है। पिक्सल तो फिक्स वैल्यू होती है ना, वो नीचे आएगा। चलो मैं ऐसा करके दिखाती हूँ कि भाई जब रिलेटिव नहीं था और जब मैंने ऐसे किया, ठीक है, और मैंने 10% या 20% या 50% कर दिया, ठीक है। पिक्सल भी दे सकते हैं और परसेंटेज भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इस डब्बे को बताए कि मेरा पेरेंट कौन है, बॉडी है, ठीक है। क्योंकि इसको कहीं पर भी इसके पेरेंट की पोजीशन क्या नहीं मिली, रिलेटिव नहीं मिली। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसका जो पेरेंट है इसको पोजीशन रिलेटिव दे दूँ। अब इसको पता है ना कि भाई इसका पेरेंट ये डब्बा है। देखो उस डब्बे में 50% हो गया, ये उसके जो है ना हाफ हो गया। समझ में आया कि उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चीज़ों का आपने मूव करवाना है। तो आपको ये पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला देखना पड़ेगा। इसी से हमने बैकग्राउंड बनाया था, वो जो हमें फिक्स करना था कि इधर ले जाना है उधर ले जाना है, ये चीज़ हमने ऐसे ही की थी। अच्छा भाई, ये ऐसा भी होता है जैसे आप व्हाट्सअप देखते हैं, व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन आती है कि भाई 1-2 नंबर्स आए, तो हम ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं कि भाई ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए। पहले बताएं, स्टैटिक समझ में आ गई, वो जो डिफ़ॉल्ट होती है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव क्या होती है, अपनी जगह रखते हुए कितना कहाँ से मूव करवाना है आपने। अच्छा, एब्सोल्यूट क्या होता है कि अपनी जगह छोड़ के आ जाता है, सही है। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को दोनों को साथ में यूज़ करोगे तो पता चलता है कौन पेरेंट है, किसके अराउंड मूव करवाना है और किसको मूव करवाना है, ये आप इन 2 पोजीशन से कर सकते हो। तो इसके ऊपर एक टास्क बना लें, ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो जाए, आपको ये और क्लियर हो जाए। पहले बताएं, समझ में आ गया? हाँ, डायनेमिक नहीं है कुछ, नहीं है इसमें। देखो अभी मैंने कितनी बताई, स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट है, रिलेटिव बताया, एब्सोल्यूट बताया, आगे फिक्स होगी, स्टिकी होगी, ठीक है, 2 और हैं, ठीक है। डायनेमिक कोई नहीं है, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि डायनेमिक क्या होता है कि जो चीज़ चेंज होती रहती है ना उसको हम डायनेमिक कहते हैं। स्टैटिक का अपोजिट हो सकता है डायनेमिक, ठीक है, पोजीशन कोई नहीं है, वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, तो ये समझ में आ गया, तो एक हम टास्क बना लेते हैं, आपका प्रैक्टिकल भी हो जाए। अच्छा भाई, टास्क क्या है, जैसे आपको कोई भी इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर जब नोटिफिकेशन आती है ना तो ऐसा कुछ होता है। मैंने सर्च किया व्हाट्सएप, ठीक है, और इस पे देखिएगा कौन सा वाला देखें हम, ये वाला देखो ज़रा, ये व्हाट्सएप है, ऊपर 1, 2 या जितने भी मैसेजेस आते हैं ना वो नंबर शो हो रहा होता है। तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे क्योंकि देखो वो नंबर ना उसी के अराउंड मूव करवा रहा है, ठीक है। तो व्हाट्सएप वाली एक इमेज होगी और ये जो आप गोल सा दायरा बनाओगे ये आपने कोडिंग से बनाना है। सर्किल बना सकते हैं ना, एक डिव खाली लें और उसको जो है वो स्पेसिफिक हाइट और विड्थ देकर बॉर्डर रेडियस कितना कर दिया 50%, तो सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आपने कैसे करना है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे। आप रिलेटिव किसको देंगे, व्हाट्सएप वाली इमेज को, और जिसको मूव करवाना है उसके अराउंड उसको क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये आपका टास्क है। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है कि जल्दी से व्हाट्सएप की इमेज निकालनी है आपने। अच्छा, व्हाट्सएप की इमेज ना हो सकता है बैकग्राउंड वगैरह साथ आ रहा हो, तो एक काम कीजिएगा, टूल्स में जाके ना यहाँ पे गूगल पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे कलर में जाकर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट वाला उठा लेते हैं हम। अच्छा, मर्जी है, इंस्टाग्राम उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, ट्विटर उठा लो, कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी मर्जी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं व्हाट्सएप हो, ठीक है। हमने तो जस्ट चीज़ सीखनी है ना,
अब वो कुछ भी हो सकती है। हाँ ऐसे भी देख लेना भाई, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सही है, बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वरना बैकग्राउंड होगा ना उसका अलग से स्पेस आ जाएगा। तो आपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की इमेज उठानी है विदाउट बैकग्राउंड। अब इंटरनेट रुक गया है, चलो स्क्रीन शेयर कर रहे हो, आप लोग ट्राई करो ज़रा, समझ में आ गया। अभी क्या करना है, एक इमेज उठानी है, उसको VS कोड में लेकर आना है और IMG के टैग से उसको लगा देना है, ठीक है, इतना काम करें। साफ सुथरी इमेज उठाइएगा, मतलब बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए उसके साथ। यस एक मेन डिव बना लेगा, उसमें इमेज बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर लास्ट में जो सर्किल वाली है ना उसकी लास्ट में बनेगी, ठीक है। चले मैं भी साथ साथ करती हूँ। पहले अच्छी से इमेज निकालिएगा विदाउट बैकग्राउंड। देखो ये बैकग्राउंड वाली लग रही है, तो अगर बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो एक टूल भी आता है बैकग्राउंड रिमूवर के साथ ना, तो आप वहां से रिमूव करवा सकते हो। देखो नहीं आ रहा तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर लेना, टूल्स में जाके ट्रांसपेरेंट करके सर्च कर लेना, तो गूगल फिर आपको वो वाली इमेजेस दिखाएगा जिसमें बैकग्राउंड नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। यस देखो ऐसे डब्बा डब्बा करके शो करे ना तो समझ में आता है बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है, डब्बा डब्बा डब्बा। अगर व्हाइट कलर है तो फिर ये बैकग्राउंड कलर लगा होता है, सही है, ऐसी वाली इमेज। अच्छा भाई इसको फोल्डर में ले आइएगा, तो इमेजेस का एक फोल्डर हम बना लेते हैं और इसके अंदर हमने रख दिया, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो खैर मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देती हूँ, जो टास्क है हमारा वो बन जाए। अजान हो रही है, अच्छा भाई तो होगा क्या, गूगल से डाउनलोड करना, इमेजेस डाउनलोड करके बताया ना मैंने आपको, इमेजेस डाउनलोड करना, तो वैसे कर लीजिएगा आप, सेव इमेजेस। तो हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं मेन, उसके अंदर इमेज हमने लगानी है, तो IMG का टैग आ जाएगा और मैंने इमेज डाउनलोड कर ली है, इतना किया है। अच्छा भाई जो इमेज मैंने लगाई है वो दिख रही है, इतना मेक श्योर कर लेते हैं हम। अच्छा भाई साइज वगैरह आप लोग जो है कंट्रोल कर लिएगा, ठीक है, IMG को सिलेक्ट करके विद और हाइट दे दिएगा इसको, ठीक है। तो इतना आप लोग भी करें, ज़रा इमेज डाउनलोड करें और डिव के अंदर इमेज को रख दें, ज़रा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए बस इमेज का। कौन सा बताएं सही है, फर्स्ट वाला जो ना, फर्स्ट वाली इमेज उठा लो, फर्स्ट वाली इमेज डाउनलोड कर लिया आपने, फोल्डर में ले आए, ज़रा इमेज को फोल्डर में ले आए, जब डाउनलोड करते हैं ना तो उसको बता रहा होता है कौन सा फोल्डर है, कहाँ पर है, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिएगा और साइज इसका कम कर लीजिएगा CSS के थ्रू। वो एक काम कर लिया आपने, लाइव पे हो जाते हो, इतनी देर बाद आते हो, एनर्जी हो रही है, अब सही हो, बैक तो उतार दो, क्लास के लिए ना। अच्छा भाई AID के बाद तरक्कियाँ हो रही हैं, बोर्ड बन गया। इमेज उठाओ ना, हारिस ऐसे नहीं करते, मतलब लेकिन इसका बैकग्राउंड इसमें जाके इसको ट्रांसपेरेंट में जाके ट्रांसपेरेंट तो आपसे मेरी सारी सेव क्या हो रहा है, ये तो कुछ और ही है, हम फोल्डर बनाए फोल्डर नहीं बनाया तो हाथ के हाथ बना सकते हैं फोल्डर में।
लगा ली इमेज, नेट नहीं चल रहा। चले भाई इस इमेज पे थोड़ा सा हम काम कर लें। इमेज लग गई सबकी? इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? या इमेज में आप लोग को दे दूं एयरफोर्स शेयर पे? सही है, जो मेरे पास है वो भी अगर आप लोग यही यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ एयरफोर्स शेयर पे। जी बेटा जी। थोड़ा सा कम कर दें इसको, ज़्यादा बड़ी इमेज लग रही है तो। साइज कितना करना है बेटा? जितना रख के देखें ना, 100 रख के देखें, 200 रख के देखें। रिमूव नहीं हुआ तो बहुत स्लो चल रहा है। ये नहीं रिमूव नहीं हुआ। ये तो एक टूल है बैकग्राउंड रिमूवर, सर्च कर बैकग्राउंड रिमूवर, उस पर अपलोड कर दे अपनी पिक्चर और रिमूव ला के देगा। वो जो करें लेना वो इमेज डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रहेगा। मिनट्स हो गए। एक पिक्चर वो होने के लिए कितना टाइम लगेगा डाउनलोड? यस देखो एयरफोर्स शेयर पे सर्वर एरर आ गया, देखो नेट नहीं चल रहा शायद सही से। अभी थोड़ा बहुत चल रहा था, पिक्चर तो लगा ली, क्या करना है? अच्छा मेन डिव को एक क्लास दे रही थी व्हाट्सएप की, ठीक है? तो आसान हो जाने दें। सेव इमेजेस राइट क्लिक करें। भूल गए क्या डाउनलोड कैसे होती है? ये कोई भूलने वाली चीज़ है? अच्छा भाई प्रेजेंटेशन भी अच्छी कर लिएगा। मैंने क्या किया है, सिंपल क्या किया है, एक मेन डेव बना लिए ताकि मैं चाह रही हूँ व्हाट्सएप की इमेज ना बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, एक मेन डेव आप लोगों ने बना लिया है, उसको कोई क्लास दे दें आप लोग भी ज़रा। ठीक है, उसके अंदर एक जो है डेव बनाइए जिसमें व्हाट्सएप की इमेज रखी है। तो स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ होती है ना, वरना व्हाट्सएप हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है कोने से, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये कर लिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इमेज डाउनलोड हो गई, पहले ये बताएं। सही है, स्ट्रक्चर बना लें आप लोग भी ज़रा।
एक मेन डिव हो, उसके अंदर एक इमेज की डिव हो। फिर CSS दिखा रही थी मैं आपको। इसके CSS में क्या किया, इसके मेन डिव को जस्ट मैंने इसकी CSS ये है कि मेन डिव को विद और हाइट ऐसे दे दिया ताकि पूरे पे वो फैल जाए, उसकी विद इतनी हो जाए, हाइट इतनी हो जाए। उसको लाइट सा बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको फ्लैक्स कर दिया ताकि उसका जो चाइल्ड आइटम है वो वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाए। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। फिर उसके अंदर जो व्हाट्सएप वाले डिव है ना, अब देखो मैंने डायरेक्ट इमेज को नहीं टारगेट किया, मैंने उसके पेरेंट को किया, 120 पिक्सल उसको विद दे दिया। फिर इमेज को बोला कि भाई अपने पेरेंट का 100% ले लेना, तो उसको मैंने विद पास किए 100%। तो ये बेहतर तरीका है। डायरेक्ट इमेज को दोगे ना तो उसके पेरेंट की विद तो उतनी रह जाएगी, अंदर की इमेज चेंज होगी। जी अभी मैंने इतना किया है, इससे ये हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप का जो आपका इमेज है वो डिव के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। प्रेजेंटेशन बनाइए अभी, ये इसकी कोडिंग है सिंपल। देखिए बेटा लगाई हुई तो है स्क्रीन पर। स्ट्रक्चर समझ ले, ये तो आप लोग बना चुके हैं, सिंपल आइडिया दिया आपको। सही अब नजर आ रहा है। फिर हम नोटिफिकेशन वाले डिव बनाएंगे, वो जो 1 2 3 या जितने नंबर ऑफ मैसेज लिखे हैं वो बनाते हैं। अभी हम पहले इतना बना ले ढंग से, हम इमेज को ले आए, उसका साइज छोटा कर दें, उसको सेंटर में कर दें, उसका पेरेंट बना दें। गोल ये है कि इसके बाद हमें एक छोटा सा सर्किल बनाना है और उस सर्किल को जो ना बिल्कुल व्हाट्सएप पे जो भी पिक्चर दिखाई थी बिल्कुल ऊपर लेकर आना। यस, तो पोजीशन से हमने यूज़ करना है इसको। दिखाएं, ये लगा हुआ है, डब्बे डब्बे है ना। अच्छा, न्यू टैब पर है, बैकग्राउंड रिमूवर के नाम से टूल मिल जाएगा। बैकग्राउंड रिमूवर आपकी हो गई, अली रज़ा रिमूव करवा दिया, वो इमेज ले आए। सही है, बैकग्राउंड रिमूवर। उस पर अपलोड करेंगे, वो आपको रिमूव करके दे देगा बैकग्राउंड। फिर वो इमेज ले आइएगा अपने फोल्डर में।
सारे माप भी रिमूव करवाओ, टीचर हो डाउनलोड तो करो उसको पहले, जो इमेज रिमूव करती डाउनलोड बहुत सारे डाउनलोड हो गई लेकिन आई नहीं यहाँ आ गई ना दिखाओ, तो पहले इसको वीएस कोड में भी लेकर आओ, तो यहाँ आए तो डाउनलोड ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे डाउनलोड हुई है ना, इधर से ट्रैक किया सब डायरेक्ट ये मैं डिलीट कर दूँ पुरानी ये समझना, और नई वाली जो है वो जिसमें रिमूव हुआ है बैकग्राउंड ये समझ में नहीं आ रहा। अब इस वाली इमेज को जो है ना वो यहाँ से पास करो, तो एक मिनट अब देखो इसमें बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए, उसमें कहीं नहीं आना चाहिए, सही है? देखो नहीं आ रहा। किस पे? उसके पैरेंट जो व्हाट्सएप वाले डेव है ना, क्योंकि इमेज का साइज कम करना था तो मैंने डायरेक्ट इमेज को नहीं किया, उसके पैरेंट को नीचे, फिर कहा है कि इमेज जो है ना अपने पैरेंट का 100% ले लो, ठीक है? व्हाट्सएप वाली इमेज एक डिव के अंदर है ना, उस डिव का साइज मैंने कम किया है, फिर इमेज को बोला कि जितना पैरेंट का उतना लेना, तो उसका पैरेंट कम हुआ तो इमेज को भी मैंने कम कर दिया, डायरेक्ट मैंने इमेज का साइज कम नहीं किया। इसका फायदा ये है कि भाई साथ साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं, दोनों का साइज ही कम हो रहा है। अगर आप सिर्फ इमेज का देंगे ना तो फिर बॉडी का वो जिसका पैरेंट है उसका उतना ही रह जाएगा, फिर मसला आएगा, तो दोनों का ही कर दिया मैंने, सही एक तरह से समझ में आया? साइज छोटा किया क्योंकि व्हाट्सएप की इमेज बहुत बड़ी आ रही थी, मैंने लगाई उसका साइज छोटा करने के लिए उसके पैरेंट को साइज दिया, और उससे मैंने बोला कि व्हाट्सएप की इमेज को साइज ये व्हाट्सएप वाली इमेज है, इसका पैरेंट व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को मैंने विद दिया 120, ठीक है? पैरेंट की विड्थ कम कर दी, अब मैं चाह रही हूँ उसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कम होनी चाहिए, जितने उसके पैरेंट की उतनी हो जाए, तो ये वाले लाइन पे बताया कि उस वाले के अंदर जो IMG का टैग है उसकी विड्थ में 100%, जितने उसके पैरेंट की उतनी उसकी हो जानी चाहिए, सही है? हाँ भाई हो गया इतना काम। टीचर ऊपर करिएगा मेन टॉप 50 क्या दिया हुआ है उसको, किसको? बॉडी को टॉप 50 दिया हुआ है आपने 50%। वो तो मैंने कमेंट भी कर दिया, इसका कोड जस्ट यहाँ से आना है, उसमें कोई मैं सामने जातो के सेंटर में बहुत कुछ नहीं किया। अच्छा तो मतलब मैं मेन यहाँ से स्टार्ट आ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप में चुप कर दी हाँ जी बेटा, खाना खाएगा इस तरह ये बेटा बैकग्राउंड आ रहा है आपका इमेज में, अच्छा इसको पोजीशन दिया, राइट है लेफ्ट है इसका कलर भी वाइट करवाओ, ये जो ये आपने 1 लिखा है ना इसके डेस्क का कलर वाइट कर दो तो ये भी वाइट हो जाएगा। तो इनको बोले ये लेफ्ट है राइट है क्या है ऐसा पहले अच्छा पहले व्हाट्सएप वाली यहाँ पे वो लेफ्ट पे ले आओ पहले रिलेटिव पे दो, ठीक है? ले लेंगे ना यस सही है यहाँ पे क्या सही है ना ठीक है, अब व्हाट्सएप वाले को रिलेटिव दे दो पोजीशन, क्योंकि उसके अराउंड मूव करवाना है, आप इसको पोजीशन रिलेटिव दोगे और उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे, ठीक है? दो उसको दो जरा रिलेटिव, यस, और जिसको वो रेड वाली क्लास है वो दिखा दे जरा पक्का। ये टेक्स्ट पढ़े इसमें फाइल का नाम क्या रखा है आपने? NY हो गया, खैर अब ये तो स्मार्ट है ना, फिर भी समझ रहे कि ये फाइल हाँ सही है, रेड में पास का पोजीशन एब्सोल्यूट, सही है? एब्सोल्यूट मिस ठीक देखिए है, अब देखो कितना किसको खिसकाना है, सही है? अब इसको इस तरफ खिसकाना है ना, तो राइट 0 कर दो या लेफ्ट से करो, कुछ रख के देखो नंबर, यस इसी के अंदर। हाँ भाई इतना काम बेटा आपने रिमूव नहीं किया, बैकग्राउंड रिमूव करो, न्यू टैब पे जाओ, बैकग्राउंड रिमूवर के नाम से टूल मिल जाएगा, उससे पिक्चर अपलोड करो, वो रिमूव करके दे देगा। अच्छा क्लास इतना काम हो गया ना सबका, बताएं जरा हो गया? बीच में नहीं आ रही तो मैंने बताया ना, ये जो मेन वाले डेव है ना जिसके अंदर आपको व्हाट्सएप वाली इमेज है उसको फ्लैक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो उसका चाहे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर आ जाएगा। आपने मेन वाली कोडिंग मिस कर दी होगी मे बी। इसको मेन को नहीं हल्का सा कलर पास कर दो, जैसे मैंने भी पास किया था ना कोई बीच कलर जी रिलेटिव, इसको रिलेटिव ले पहले आप बना लो, मैं बना दूंगी हाँ जी थोड़ा सा बाहर लेकर जाना, माइनस में जा सकते ठीक है, इस तरफ से
क्या बॉक्स आ रहा है? ये बैकग्राउंड आ रहा है। न्यू टैब पे जाएं, बैकग्राउंड रिमूवर के नाम से एक्सटेंशन टूल होगा एक। अच्छा क्लास आगे देख लें ज़रा। तो आगे हमने करना है वो नोटिफिकेशन बना के ना, पहले वो डिप बनाना है। वो जो सर्किल सा सुन ले ज़रा, रुक जाए अभी। अच्छा वो डिप कैसे बनाएंगे? तो इसी के बाद ना मैं यहाँ पे एक डिप बना रही हूँ जिसमें मैंने लिख दिया कितना मैसेजेस हैं, 99 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने इसको क्लास दे दिया नोटिफिकेशन। ओप्स ये बन गया, ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दिया नोटी, ठीक है। अब कौन पूरा लिखे, नोटी रख दिया मैंने इसका नाम, ठीक है। अब इसको मैं बिल्कुल सर्किल बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको विड्थ और हाइट दे के स्पेसिफिक दे देती हूँ। मे बी 20 पिक्सल वुड भी ओके, देख लेते हैं हम कि सही लगेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड दे रही हूँ ताकि उसका रेड बैकग्राउंड कलर हो जाए। टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, वाइट हो जाए। बिल्कुल सर्किल बनना चाहिए। तो बैकग्राउंड रेडियस हो जाएगा कितना, सॉरी बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। अब देखते हैं वो बना, देखो बना। तो बाकी थोड़ा स्पेस भी चाहिए तो पैडिंग यूज़ कर सकती हूँ मैं। चारों तरफ से मुझे पैडिंग चाहिए, 10 पिक्सल, सही है, सही है। सर्किल बना लिया मैंने। अच्छा बिल्कुल सेंटर तो है, सेंटर लग रहा है। अगर नहीं लग रहा तो इसको भी फ्लैक्स बना के ना, ये टैक्स सेंटर या फ्लैक्स बना के इसको सेंटर कर सकते हो। अगर 99 लग रहा है ना कि बिल्कुल सही से सेंटर नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा ना, सेंटर बिल्कुल नहीं हो रहा, तो इसको भी आप इसका पेरेंट फ्लैक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। देखो मैं इसका पेरेंट जो है, क्योंकि 99 इसमें लिखा है तो इसका पेरेंट यही हुआ, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देकर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर इतना किया तो देखो बिल्कुल सेंटर बैठ गया, सही है। ऐसा भी कर सकते हो आप। तो ये देख लो ज़रा, मैंने एक डिव लिया था खाली, उसके अंदर जस्ट जितने नंबर ऑफ मैसेजेस है आप कुछ भी लिख सकते हो। 1 लिखना चाहो, 2 लिखना चाहो, आपको जितने दिन में मैसेजेस आते हैं आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने ये की है कि उसको जो है बिल्कुल सर्किल बनाया है, उसका बैकग्राउंड कलर दिया है, टेक्स्ट कलर वाइट दिया है, और बिल्कुल सर्किल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर करना था टैक्स, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर फ्लैक्स बनाकर, ठीक है। इतना आप भी कर लें ज़रा, बस ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। बस इसको उठा के उसके अराउंड करवाना है, बस इतना सा काम करना है। अयान क्या हुआ, मोबाइल भी चला रहे, काम हो गया, कॉल बाहर जाके रिसीव करो, गेम खेल रहे हो। अयान लग नहीं रहा, सीरियस क्यों हो रहा है पढ़ाई के बारे में, वो भी बनाओ, ये जो बना के दिखाया है। पुराना नोट प्रिंट किया, पक्का सबमिट भी करवा दिया, चेक करो, देखते हो क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहे हैं? मैं से काम नहीं कर रहा, मैं सोच बेटा अपने न्यू टैब में जाएं, बैकग्राउंड रिमूवर के नाम सर्च करें, बैकग्राउंड रिमूव तो करो उसको बैकग्राउंड। नहीं हो रहा। सारे बनाओ, क्या सोच रहे हो? बना ही बन जाएगा। सही है, इसका CSS करो, मैं न्यू टैब मतलब सर्किल बनाओ। जी क्रोम पे जाते हैं, जब आपको प्लस दिखता है न्यू टैब होता है बेटा। करना क्या था वैसे, सर्किल है वो बना लेना बेटा। नोटिफिकेशन वाला गोल दायरा बनाना है, वो ऐसे बनेगा, एक टेप लास्ट में बनाओगे और उसकी ये CSS लिखोगे। कुछ करना है सर, जल्दी कोड करो, एक्चुअली फाइल में जाके पेज कोड तो खुला हुआ है ना, जल्दी से कोड करें। हाँ जी सही, 99 CSS लगाइए, 2020 क्यों नहीं हो रहा, क्या दिखाओ, रिफ्रेश करें सर। ये वाला मतलब है
हाँ जी ऐसे। तो फिर ये आपको डाउनलोड करके देगा, इसको डाउनलोड करो। इसको ऊपर कैसे लगाऊं? यस, बस एक बार के ना इसको थोड़ा लार्ज करिए मैक्सिमम। ठीक है, डाउनलोड यहाँ से करो। ये वाली इमेज अपने फोल्डर में लेकर आएगा। ठीक है, हाँ जो इसने दी है ना, इसको सेव करके अपने फोल्डर में लेकर मैं ये बेटा जिसको बैकग्राउंड फ्री कर रहा हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। तो आपने टॉप वाला पास किया ना, राइट वाला उसको बोल लो उसको उस तरह की पिक्चर चाहिए। अब मिस इमेज डाउनलोड करके फिर क्या करना है? आगे तो मैंने इमेज डाउनलोड करके दोबारा से ना बैकग्राउंड रिमूव करके अच्छा, मेन की फिर विड्थ और हाइट दी हुई है आपने, सारे पूरी दी हुई है मेन को। रुक जाए, मैं बता रही हूँ, रुक जाए, कंफ्यूज ना हो जाएगा, रुक जाए। मिस इमेज गुम हो गई। इमेज गुम हो गई, उसका नाम भी सही पास होगा ना, चेंज किया ना, तो फिर नई इमेज लेकर आई ना, उसका नाम डिफरेंट है। दोबारा से लेकर आई Yes, तो नाम उसका चेंज करें, यहाँ पे लिंक पास किया ना SRC में, वहाँ पे चेंज करें। अच्छा भाई आगे बता दो जरा। अच्छा भाई ये देखें जरा, यहाँ तक क्या आ गया ऐसा, सही है, मैंने जूम किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ही खड़े, अब क्या करना है, इस आइकन को उठा के ना बिल्कुल यहाँ पर लेकर आना है, सही है। अच्छा तो हमें ना ये समझना पड़ेगा कोड कि कौन किसका पेरेंट है, कौन चाइल्ड है। अब देखो जरा, मेन के अंदर है मैंने व्हाट्सएप वाली इमेज रखी है और नोटिफिकेशन वाली रखी है। अगर व्हाट्सएप के अराउंड मूव करवाना है तो व्हाट्सएप को पेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेन के अराउंड मूव करवाना है तो मेन को पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो मुझे मेन तो पूरा छाया हुआ है, जो पीछे आपको दिख रहा है ना, ये मेन है, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप के अराउंड मूव करवाना है, तो मुझे इस डिप को व्हाट्सएप में लेकर जाना पड़ेगा ना। अभी देखो ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग है, कि व्हाट्सएप वाले डिप अलग है, नोटिफिकेशन वाले डिप अलग है। मैं क्या करती हूँ कि इस वाले डिप को मैंने उठाया, ठीक है, और इमेज के मैं नीचे चली गई। अब बताओ इन दोनों का पेरेंट कौन है, व्हाट्सएप हुआ ना। तो आप लोग भी ये जरा करने आसानी रहेगी कि व्हाट्सएप को हम पेरेंट बना रहे हैं, ठीक है, मेन को नहीं बना रहे, व्हाट्सएप को बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये नोटिफिकेशन वाले डिप उठाकर व्हाट्सएप का सेकंड चाइल्ड बना दिया। अब बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। अच्छा भैया पेरेंट कौन है, व्हाट्सएप है, तो जिसके अराउंड मूव करवाना है उसको पोजीशन क्या देते हैं, रिलेटिव, और जिसको मूव करवाना है उसको हम पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास किया पोजीशन एब्सोल्यूट, इतना किया, तो इससे ये हो गया, ठीक है। अब इसके अराउंड मूव करवा सकती हूँ, राइट से, टॉप से, बॉटम से। बिल्कुल मुझे ऊपर लेकर जाना है, तो मैं एक काम करती हूँ कि टॉप से 0 कर देती हूँ, इसको जरा देखते हैं क्या होता है। टॉप 0 पिक्सल, तो ये व्हाट्सएप के अराउंड मूव होना चाहिए। देखो व्हाट्सएप के अराउंड हुआ ना, व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। अब बिल्कुल इधर कोने पे लेकर जाना है, तो ये कौन सा हाथ होता है, राइट। तो मैं इसको बोलती हूँ राइट से भी 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल इधर कोने पे आ जाए, ऐसे करके, सही है। देखो आ गया, काम हो गया आसान। अब ये व्हाट्सएप के अराउंड मूव हो रहा है, ना कि मेन के अराउंड। बिल्कुल सही बैठ गया ये, ना मुझे कोई माइनस भी लेना पड़ा, सही काम हो गया मेरा। आप लोग भी देखो जरा, मैं तो व्हाट्सएप को बना रहा नहीं था। देखना ये चीज कर लिएगा कि दोनों डिप्स ना एक मेन डिप में होनी चाहिए, सही है। सारी आप भी ये कर लो कि नोटिफिकेशन वाले डिप उठा के ऊपर ले जाओ, व्हाट्सएप पे क्या सही है। करना है? और जिसके अराउंड मूव करवाना है, ठीक है, व्हाट्सएप के अराउंड मूव करवाना है, तो मैंने उसको पोजीशन एब्सोल्यूट सॉरी रिलेटिव दिया है। व्हाट्सएप को पोजीशन रिलेटिव दिया है जिसके अराउंड मूव करवाना है, और जिसको करवाना है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट। और कहाँ से कितना करवाना है, मैं बिल्कुल कोने पे ले जाना चाह रही थी, तो टॉप से 0 कर दिया, राइट से 0 कर दिया, सही है। दिखाएं क्या लग रहा, नई वाली इमेज नहीं है आप, ये वाली तो उसका नाम प्रीव्यू ये सही पास किया ना, तो ये शो नहीं हो रही है क्या, ये इमेज सही है, ये इमेज ही नहीं है, क्या है, कहाँ से की थी, जहाँ से आपने बताया था ना,
पास की उसने बदली क्या कर दिया बैकग्राउंड रिमूवर इमेज तो पड़ी हुई ना अच्छा इसको ना ब्राउजर देखो तो कुछ और जी उनका बैकग्राउंड कैसा डाउन देखो बेटा यहाँ पे देख लो तब करके दिखा रही हूँ सर्च करना है आपने बैकग्राउंड रिमूवर सही है इंटरनेट चल जाए ये मोबाइल कौन चला रहा है काम दिया बेटा मैंने आप लोगों को ये भी सर्च करो आप क्या नाम है आपका आसान बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करो हाँ क्या हुआ आया मिस आ गया काम तो ये जो है पहले वो काम कर लिए कि दोनों को एक मिनट में रख दिया हाँ सबको ऐसा कर लेना ठीक है व्हाट्सएप वाली इमेज में तो दोनों आ गई अब व्हाट्सएप वाली इमेज में जो है व्हाट्सएप को आपने पोजीशन पास करनी है रिलेटेड ठीक है इसको पोजीशन रिलेटेड पास करो और जिसको किसका है उसका एब्सोल्यूट है आप देखो जरा जाकर तो आप उसका प्रेशर मेरा देख ऐसा मैंने क्या किया था रिज्यूम दिया था ना मिस ये डाउनलोड्स में देखें आपकी इमेज डाउनलोड्स में होगी इमेज डाउनलोड की थी ना डाउनलोड्स में देखें आप मिस डेस्कटॉप पे डाउनलोड डाउनलोड्स है इमेज काली थी वो इमेज सही नहीं थी वो इमेज इंस्टाग्राम वाली ना कर लो आप डाउनलोड मिस स्टार्ट में तो आ रही थी वो तो फिर डिलीट करवा देना भी आप सही है हमने बोला सही होगी हमने डिलीट कर दी थी कोई मसला नहीं दोबारा से इंस्टाग्राम की करनी है ठीक है इंस्टाग्राम की कर लोगे आप पेज ठीक है डाउनलोड कर लें डाउनलोड फोल्डर में चले जाएगा हो जाने दो हाँ भाई हो गया और कर लीजिएगा आप लोग जरा हाँ जबरदस्त इंस्टाग्राम वाली है इसको अपडेट करें पागल लड़की यहाँ से बोलना वो भैरी इमेज का साइज कम ज़्यादा ठीक है अच्छा एक काम करो सही है सेंटर हो है और उसमें ये सेंटर भी नहीं आ रहा ना तो उसको ऐसा काम कर सकते हैं और एक काम ज़्यादा ही अब मैं इसको छोटा कैसे करूँ ये वो तो और हाई
वहाँ से इमेज लगाई ना मैंने। हाँ भाई, हो गया। इसके बाद दो पोजीशंस रह गई हैं, फिक्स्ड और स्टिकी। इसकी भी बड़ी पिक्चर बड़ी है, रेड और बॉटम लगा टॉप और राइट वो पिक्चर पूरी तरह जा रही मैंने लिख दिया 9000 वर्ड्स, ठीक है लॉरेम। इतना काम किया, सही है। अब देखिए स्क्रॉलिंग हो गया, सही है, वो स्क्रॉल हो गया, ऊपर चला गया, और ये स्क्रॉलिंग जैसे वेबसाइट आपकी चल रही होती है। होता क्या है कि कोई भी चैटबॉट हो गया, व्हाट्सएप हो गया ना, बिल्कुल इधर कोने पे होता है,
आपकी साइट चलती रहती है और वहाँ पे फिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ को फिक्स करना है ना, तो आप पोजीशन उसको देते हो फिक्स्ड। क्या देते हो? फिक्स्ड। अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप ना बिल्कुल पहले कोने पे आ जाए, ठीक है, इसको हमने जस्टिफाई वगैरह किया हुआ है। या चलो इसके हट के एक एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं आपको कि मैंने क्या किया, एक और डिव बना लिया, ठीक है। पहले उसको देख लेते हैं, जब ये समझ में आ जाएगा फिर आप ये भी कर पाओगे। तो मैंने व्हाट्सएप के बाद एक मेरे पास डिव्स की ना कोडिंग हुई भी है, CSS वगैरह, तो मैं उसको आईडी सेम पास कर दूंगी तो वही बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक डिव बनाया और उसकी मैंने आईडी दे दी है box3 दे दिया, सही है। तो box3 से ये बनता है, क्या बनता है भाई, box3 से आईडी वगैरह दी हुई है, कंटेंट तो कुछ लिखो इसके अंदर, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इसकी आईडी वगैरह दी है box3 पे मैंने, ओके। बॉक्स भी क्लास पास करनी पड़ी। वो सर्किल मैंने किससे बनाया था, मतलब डब्बा, सही है। देखो ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ पहले तो ये अपनी जगह छोड़ दे। आपके दिमाग में क्या होता है, मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें, लेकिन मुझे इसको फिक्स भी करना है, ठीक है। तो ये दोनों काम कि अपनी जगह भी छोड़ दे और एक जगह फिक्स भी रहे, तो ये काम आपका हो जाएगा फिक्स है। पोजीशन किससे, फिक्स है। जैसे अब ये box3 वाली कोडिंग है ना, मैं जाके यहाँ पे इसको पोजीशन दे रही हूँ फिक्स्ड। क्या दे रही हूँ, फिक्स्ड। मैंने इसको किया पोजीशन और इसको कह दिया फिक्स्ड। देखो ये अपनी जगह छोड़ गया ना, छोड़ गया ना, सबसे ऊपर चला गया ये। अच्छा भाई कहाँ पे चला गया, बहुत ही ऊपर चला गया। इसको थोड़ा सा स्पेस देके नीचे तो लेकर आओ ना, दिखे तो सही भी, इतना भी ऊपर नहीं आना जाना चाहिए। 100 पिक्सल, सही है। वो बिल्कुल टॉप पे चला गया था, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया। अच्छा, अपनी जगह छोड़ दिया इसने, ये बात तो कन्फर्म है। और फायदा इसका ये देखो फिक्स्ड है, पूरी वेबसाइट चलती जा रही है, ये एक जगह फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये वाला कैसे होता है, पोजीशन फिक्स, ये अपनी जगह भी छोड़ता है और जहाँ पे आपने इसको रख दिया ना, पूरी वेबसाइट चलती रहेगी, वहीं पे फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला काम अगर हम इस व्हाट्सएप के साथ करना चाहें ना, कि भाई पहले इसको यहाँ पे इस कोने पे ले आते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि पूरी वेबसाइट चलती जाए, व्हाट्सएप हमारा फिक्स रहे, ठीक है। तो मैंने ये जस्टिफाई वगैरह करके ना सेंटर किया हुआ है। तो बिल्कुल मैंने इस कोने में लेकर आने, तो पहले बताएं ज़रा ये क्या कर सकती हूँ मैं, कंटेनर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है, जिसपे मैंने मेन पे बनाया हुआ है ना, ये वाला काम किया हुआ है, ठीक है। पहले तो हॉरिजॉन्टल एंड में लेकर जाना है, इसको मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है, एंड में चला गया। और वर्टिकली एंड में लेकर आना है तो अलाइनड फ्लैक्स एंड, ठीक है। अब मैं इसको फिक्स करना चाह रही हूँ, अभी क्या हो रहा है, वेबसाइट चलेगी, ऊपर स्क्रॉल हो गया, मैं इसको फिक्स करना चाह रही हूँ। तो इसका जो पेरेंट है कौन है, व्हाट्सएप है। अच्छा, इसके ऊपर रिलेटिव भी दे सकते हैं, अगर रिलेटिव दिया हुआ है ना पहले, अगर मैं इसको फिक्स दूंगी तो एक ही चलेगा, दो पोजीशन नहीं चलेंगी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि भाई या तो व्हाट्सएप वाले को एक और डिव में डालती हूँ, उसको फिक्स कर देती हूँ, ठीक है, ताकि उसकी वजह से मेरा ये काम खराब ना हो। ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि वो आइकन को बिल्कुल उसके अराउंड मूव करवाना था ना। अब मैंने व्हाट्सएप को ना फिक्स करना है, तो मैं क्या काम करती हूँ कि व्हाट्सएप वाली डिव को एक डिव में रख देना है, ठीक है, उसका नाम भी मैं फिक्स रख देती हूँ, सही है। अब मैं फिक्स वाली डिव को मंगवा रही हूँ और इसको पोजीशन दे रही हूँ फिक्स्ड। अब देखते हैं हमारा काम हुआ। अब देखो हो गया ना, देखो उसको मैंने एक डिव में रखा, उसको पोजीशन फिक्स दे दिया, क्योंकि अगर व्हाट्सएप को डायरेक्ट दे दिया ना, उस पर तो रिलेटिव दिया हुआ था, उससे फिर मेरा ये आइकन वाला काम खराब हो जाता। तो मैंने अब इसको फिक्स कर दिया कि कोने पे रह गई। ऐसे ही होता है व्हाट्सएप, आप देखा होगा वेबसाइट चलाते हो तो कोई चीज़ होती है, चैटबोर्ड होता है, वो इधर फिक्स रहता है। तो ये काम किससे होता है, पोजीशन फिक्स है, ठीक है। ट्राई करो आप लोग ज़रा, एक खाली डब्बा बनाओ, उसको पोजीशन फिक्स दो और नीचे कोई कंटेंट बना लेना, लॉरेन करके लिख देना बहुत सारे वर्ड्स, ताकि स्क्रॉल बार आ जाए आपका। इसके बाद बस स्टिकर रह गया है और उसके लिए हम एक नैप बार बना लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है आपकी, ऐसा होता है। जब भी मैंने आपको ये व्हाट्सएप जानबूझ के करके दिखाया है, कोड लगा दूँ, हो गया, सही है। उस इमेज को ले आए अपने फोल्डर के अंदर, नोटिफिकेशन वाला ये रहा। थोड़ा सा ऊपर कर दे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे बेटा, कर लिएगा एक मिनट जरा, आप खुद भी कर लें।
व्हाट्सएप को मैंने एक और डिप में रखा है, देखो व्हाट्सएप वाली को एक और डिप में रख दिया, उसको क्लास मैंने फिक्स दे दी है, ठीक है, और उसको बुलाकर उसकी पोजीशन जस्ट फिक्स कर दी, कुछ बताना नहीं पड़ा टॉप से बॉटम से। व्हाट्सएप को एक और डिप में रखो, उसको क्लास दो, उस क्लास को जाके पोजीशन फिक्स कर दो, बस। खाली डब्बे पे भी करके दिखाया था और ये व्हाट्सएप पे भी करके दिखा दिया। व्हाट्सएप वाली चीज़ों को नहीं छेड़ना, व्हाट्सएप को एक और डिप में रखना है। कट पेस्ट करना आता है ना, कंट्रोल X से कर लीजिएगा, एक डिप बनाए उसके अंदर रख दें। शॉर्टकट्स वाली वीडियो देखें ना भाई आप लोग, जल्दी जल्दी काम होया करे ऐसे छोटे मोटे। ओए 52 हो गए, जल्दी बस ये कर लें, फिर एक रह जाएगा स्टिकी, वो अब नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। 52 तो ऑलरेडी हो गए, अटेंडेंस ले लेते मोबाइल से ही। कितना बेटा HTML की फाइल या CSS की कह रहे हैं? नोटिफिकेशन वाला ऊपर कर बस। क्या हुआ? बुलाते कब हो? की बारी आती है, खाना वाने की याद होती है। अच्छा भाई, तारीख क्या है आज? दिन क्या है आज? मुन्ना, मरियम, फारिया, फिजा रहमान, मोहम्मद हसन। GPS कैसे पीछे अब तो हसन शादी हो ना, मोहम्मद हसन शादी हो, ओके। मोहम्मद अशारिक, सारिम हनफी, रोहान, हमाद, मुहिब, रिमशा, हारिस, आयशा सादिक, समरी, प्रेजेंट। मोहम्मद लियाकत, ये कहाँ गायब हो गए? मोहम्मद अयान, अली रजा, मोहम्मद सारिम, मोहम्मद अजान, अहमद रजा, वाहिबा, एहसान अनीस, राहीम, अयान शेख, मोहम्मद उमर सिद्दीकी, मोहम्मद हसन, मोहम्मद आकिल, आकिल काम किया, फरमान, सुहेब, ये फरमान चले गए ना, छोड़ के अब नहीं आ सकते। तो ये जस्टिफाई वाले ना, उसमें जाके एंड करो जरा, उसमें जस्टिफाई कंटेंट लिखा था, उसमें फ्लैश सिलेक्शन। अच्छा, रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि अब जो है स्टिकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट में हम क्या देते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।